हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में पीएसयूज बैंक का जो गिरावट रही है उनका रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ये बैंक शेयर्स हैं तो देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से इनमें जंप नहीं आ रहा है। और मेन झटका जो है आरबीआई के द्वारा जो ईएमआई को राहत दी गई है लोगों को, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। और काफ़ी एनपीएस भी हैं पीएसयूज में। अब देखने वाली बात है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कुछ इन्फ्यूजन करती है, क्योंकि पहले बजट में कहा गया था कि इन्फ्यूजन किया जाएगा। फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई बात नहीं है, बट ये है कि अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई जैसे कि डिफ़ॉल्टर हैं वो पकड़े जाते हैं, तो बैंक में फिर जंप आ सकता है। अब जितनी इनमें प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब शेयर का भाव, बैंक निफ्टी किस तरह से कारोबार करता है उसी के हिसाब से हो सकता है। बट जितने गिरे हैं उसके हिसाब से एक जंप आने की कोशिश होनी चाहिए यहाँ से। जिनका जो निकलना चाहें तो उसके हिसाब से अगर आपका रेट आता है तो देखिए। अब बट अगले 1 या 2 साल तक कैनरा बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इनमें समय लगेगा बढ़ने में, क्योंकि जो ग्रोथ आएगी लगभग 1 से 2 साल के बाद ही आने की उम्मीद रहेगी। फिलहाल ये कुछ रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश है आप लोगों को। और बहुत सारे लोग पूछने की भी कोशिश कर रहे थे कि पीएसयूज बैंक में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो रिकॉर्ड के हिसाब से देखने की कोशिश। इतना नीचे गिर चुके हैं तो यहाँ से तो कुछ न कुछ बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ज़्यादा नहीं गिरेंगे अब, 100% तो नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा कि। और जो बड़े बैंक बनने वाले हैं जैसे कि एसबीआई तो है ही है, और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक और यूनियन बैंक और इंडियन बैंक और पीएनबी, और भी बैंकों का इसमें डिटेल डालने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इसमें डिटेल देने की कोशिश करेंगे कि कितना ये गिर चुके हैं और कौन सा बैंक आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए, ये जो लॉकडाउन और कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं थी तो ऐसा लग रहा था कि इनमें, जैसे आप देखते होंगे कि 5 से 10% और एक मूव आता था ऊपर की तरफ, तो ट्रेडिंग भी अच्छी होती थी। बट पिछले 3-4 महीने में ये इतने गिर चुके हैं, अब 25-26 रुपया, 30 रुपया ऐसा ये इनका भाव मिल रहा है। अब देखिए, इंडियन बैंक लगभग 44 रुपीज़ के आसपास है, एसबीआई 150 रुपये के आसपास है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि लगभग जैसे एसबीआई 150 से 200 के आसपास में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं कि एक उम्मीद के कारण ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट 52 वीक लो बना रहा है डेली। तो और भी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया बैंक है, बट अभी आरबीआई का जो डिसीजन रहा है, जो झटका दिया गया है ईएमआई को बढ़ा के लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से, मान के चलिए कि इन बैंकों में काफ़ी ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो निवेशक हैं, वो फंसे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों से, जो पुराने लोगों से अगर आप बातचीत करेंगे आप, तो उन्होंने बहुत नीचे के लेवल पे लगभग 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। बट उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर इन शेयरों को बेचा नहीं। अब देखिए फिर वहीं पे आके आ गए स्टॉक। लगभग 10 से 15 साल का जो भाव था इससे पहले, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो है इंडेक्स है, वो देखिए कहाँ पे था। लगभग जो निफ्टी पीएसयू बैंक देखिए 3348 के आसपास था। इसका रिकॉर्ड आप लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश है और बताने की कोशिश, अगर आपके पास कोई है इसमें, अगर आपके पास कोई शेयर है इसमें, तो देखने की कोशिश करिए कितने ये गिर चुके हैं। 3348 के आसपास था ये। 52 वीक हाई है ये, 52 वीक हाई में ये 3348 के आसपास। और अभी चल रहा है लगभग 1083, यानी लो पे है अपना ये। सोचिए 3348 पे था और 1083 के आसपास इसका इंडेक्स है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल देखिए आप, जो 144 रुपया इसने हाई किया था। इसमें काफ़ी बैंकों का मर्ज हुआ तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये, और लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको लिया भी। लगभग 60 रुपया, 70 रुपये के आसपास लिया। देखिए अब 40 रुपीज़ से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। अब आने वाले 6 महीने में और क्या हो सकता है, क्योंकि ईएमआई के लिए अब कितने लोग, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग बदमाशी भी करेंगे नहीं देना है करके, और कुछ लोग मजबूरी की वजह से हो सकता है ना दें अपने ईएमआई, तो वो भी देखने वाली बात। अब बैंकों का स्टेटमेंट क्या आता है अगले 6 महीने के लिए, वो देखना पड़ेगा।
बट यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तब ये स्टॉक आपको नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। 36.75 रुपये के आसपास लो किया है इसने, और इसका 52 वीक लो है लगभग 36 रुपये के आसपास। ये देखिए 52 वीक लो है 36 रुपये के आसपास है। तो आप सोचिए, देखिए 36 रुपीज़ इसका लो है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी नीचे के लेवल पे है। देखना पड़ेगा और कितनी गिरावट होती है, क्योंकि ये लगभग 10-15 साल पहले इस तरह का रेट था और भी नीचे था इसका रेट। बट ये कि अभी और कितना गिरावट होती है, अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होगी तो तभी ये नीचे की तरफ आ सकता है। महाराष्ट्र बैंक देखिए लगभग 6-7-8 रुपये में चल रहा है। आप लोगों ने अगर ऊपर के लेवल पे लिया होगा तो जैसे कि 17 रुपये के आसपास था इसका हाई। बैंक ऑफ इंडिया का हाई देखिए 101 रुपये के आसपास था, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है ये 31 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और कैन बैंक देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, देखिए कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, इनमें काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट है। कैन बैंक देखिए 296 रुपीज़ हाई था इसका, और अब लो देखिए अपने लो के आसपास है। लगभग लास्ट ट्रेड जो है ये इसकी क्लोजिंग आई है, लास्ट ट्रेड में देखिए 77.50 रुपये के आसपास है ये। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए जब से वहाँ पे बंद हुआ है तब से इसमें काफ़ी प्रेशर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये अब ये जब 370 हटाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा था। ये 30 रुपये से 40 रुपया 45 रुपये के बीच ये कारोबार कर रहा था। 63 रुपीज़ ये इसका हाई है। अब एसबीआई का देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा बना हुआ है कि एसबीआई जो है अगर नीचे आएगा तो प्राइवेट बैंक भी नीचे की तरफ आएंगे, आप ये मान के चलिए। और काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश है कि अभी बैंकों में बम्पर गिरावट हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा। किसी भी आप बैंक के स्टॉक में ले रहे हैं, इस वक्त पोजीशन बनाए हुए हैं, तो मान के चलिए कि 6 से 1 साल से पहले आपका जैसे कि अब अच्छी तेज़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि जो ईएमआई का कारण है और आरबीआई के द्वारा जो मोरेटोरियम दिया गया है कि ईएमआई लोगों को राहत दी गई है कि आप अगस्त तक बढ़ा दिया गया, तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं भी भरेंगे और बहुत सारे लोगों के पास होगा भी तब भी नहीं देंगे, बट उनको ब्याज देना तो पड़ेगा। आप ईएमआई में ईएमआई तो है ही है, उसमें इंटरेस्ट तो है ही है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर है कि जिन लोगों का पास है उनको जमा करना चाहिए। यूको बैंक देखिए, यूको बैंक में भी जैसे पीएसयूज बैंक में जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड ने पीएसयूज बैंक का जो फंड बनाया था तो उसमें यूको बैंक का भी नाम था, एसबीआई का था, पीएनबी का था, बैंक ऑफ बड़ौदा का था, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक का। देखो यूको बैंक देखिए कहाँ पे चल रहा है, लगभग लास्ट ट्रेड हुआ है 11 रुपये के आसपास हुआ है, तो और इसका हाई था 22 रुपये के आसपास था। तो आप समझिए कितना गिरा हुआ है। लमसम देखिए 65% पीएसयूज में ये गिरा हुआ है। सब पीएसबी भी काफ़ी गिरा हुआ है। यूनियन बैंक देखिए लगभग 23 रुपये के आसपास है यूनियन बैंक। पीएनबी देखिए आप, पीएनबी में सबसे ज़्यादा जो स्कैम हुए हैं, पीएनबी में काफ़ी स्कैम होते रहते हैं, तो इसके वजह से इसमें भारी प्रेशर है। देखिए ये 52 वीक लेवल 26% के आसपास। और आईओबी के देखिए जिनके पास आईओबी है, अगर कोई भी जंप आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करिए। और सेंट्रल बैंक देखिए 27 के आसपास था। और इंडियन बैंक देखिए ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कराता था, 44 रुपीज़ के आसपास आ गया, 292 इसका हाई है। अब देखिए गिरने वालों में सबसे ज़्यादा जो शेयर है इंडियन बैंक है, देखिए 82% गिरा हुआ है इंडियन बैंक। और देखिए लमसम आप जो बड़े बैंकों में अगर पीएनबी को देखें 68% गिरा हुआ है, देखिए 68% गिरा हुआ है पीएनबी। और आप एसबीआई को देखिए 55% गिरा हुआ है। तो एक तरह से एसबीआई बैंकों का एक तरह से सबसे बड़ा बैंक है ये, प्राइवेट से भी आप मिलाएंगे तब भी बड़ा बैंक है, और पीएसयूज में भी बड़ा बैंक है। एसबीआई में देखिए जिन्होंने पोजीशन ली है उनको होल्ड करना चाहिए, और ये आप लोगों को लमसम 1 साल या 2 साल तक हो सकता है कि पेन करे। जंप तो आएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि जंप नहीं आएगा बैंकों में, बट वो जंप नहीं आ रहा जो कोविड-19 और लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। तो थोड़ा सा वो एक कारण बताने की कोशिश है, ईएमआई का जो कारण दिया है, क्योंकि प्रेशर उसी की वजह से ज़्यादा है। और आप कैन बैंक को देखिए लमसम 70% गिरा हुआ है, और बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 70% गिरा हुआ है। तो पूरा इंडेक्स ही 70% के आसपास गिरा हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है इंडियन बैंक, क्योंकि इसमें काफ़ी वॉलेटाइल भी है ये और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है।
अब देखिए, सबसे मुद्दे वाली बात आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों का पोजीशन इसमें है या लेना चाहते हैं, जो जिनका पोजीशन इन बैंकों में है, उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और लमसम 6 महीने से 1 साल या 2 साल तक। और ये काफ़ी नीचे की तरफ है, मतलब काफ़ी नीचे हैं, ये काफ़ी डाउन में हैं। और इस तरह का रेट में भी आने वाले फिर 5 से 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। ये इसमें से जो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI तो है ही है, और PNB और यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये 4-5 बैंक आपको आने वाले सालों में दिखेंगे और अच्छा ये कामकाज करेंगे, और ये रिटर्न भी दे सकते हैं अच्छा खासा। तो फिलहाल ये रिकॉर्ड आप लोगों को इसलिए दिखाने की कोशिश थी, जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको कारण और सेंटीमेंट किस वजह से गिरे हैं, तो वो पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश है। क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तेज़ी आती थी, PNB में भी तेज़ी आती थी, लमसम 10-15% का मूव होता था, 50-55 रुपये से 70 रुपये के बीच हो रहा था। यूनियन बैंक में भी अच्छा खासा मूव हो रहा था, इंडियन बैंक में भी मूव हो रहा था। बट लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये सारे शेयर गिरे हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड आप लोगों के सामने इसीलिए दिखाने की कोशिश है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इनमें, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, SBI और यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में, तो मान के चलिए कि 2 साल से पहले आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल सकता। हाँ, ये है कि ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जंप आता है तो आप 5%, 10% इसके अनुसार आप इनमें कामकाज कर सकते हैं, और रिज़ल्ट भी आएंगे इनके, तो रिज़ल्ट के अनुसार भी आप देखेंगे। बट ये है कि आपका Q1 का रिज़ल्ट, Q2 का रिज़ल्ट और नेक्स्ट 1 ईयर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन बैंकों को। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड आप लोगों को इसीलिए दिखाने की कोशिश है क्योंकि इनमें भारी गिरावट आ चुकी है। अगर आपके पास शेयर हैं, लमसम आप 50% डाउन में है, तो होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये है कि उनको एवरेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास है तो होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रिकॉर्ड आप लोगों को काफ़ी लोग पूछने की भी कोशिश कर रहे थे इन बैंकों में, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के बारे में। तो ये एक रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाने की कोशिश थी, कितना ये गिर चुके हैं। तो यहाँ से कुछ जंप हो सकता है और समय लग सकता है, मेन ये है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।